अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और वायरल नेक डिज़ाइन जो है उसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिले तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, शर्ट की कटिंग जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये शर्ट का फ्रंट पार्ट है। इसके लिए आपको चाहिए होगी बुकरम। बुकरम की चौड़ाई आपने अपने जो शोल्डर है उसके हिसाब से रखनी है, कि जितना आपका तीरा है उतना ही आपने बुकरम रखना है, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा, ठीक है? ये देख लीजिए, बिल्कुल बराबर उसके साथ की बुकरम है। और लंबाई में बुकरम जो है वो आपने तकरीबन 11.5 या 12 इंच ले लेनी है। सबसे पहले जो हम छोटा नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई इसकी मैंने 4 इंच रखी है। आपने भी सेम ही रखना है, क्योंकि ये नेक जो है वो कदरे छोटा होगा और गले के साथ लगा हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ से 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई के ऊपर मैंने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है वो हम नेक की जो कटिंग है, सॉरी, गोलाई होती है, नेक की शेप वो दे देंगे। इस तरह से आपने गले की जो है ना वो गोलाई दे देनी है। अब जहाँ से आपका गला आपने जहाँ पर गोलाई दी है ना, वहाँ से नीचे आपने 6 इंच के ऊपर मार्क करना है। यहाँ 6 इंच तक हमने जो है वो नेक जो है वो कट कर देना है। बीच में से हमने कट ओपन करना है, इसमें हमने लूप्स और बटन लगाने हैं, ठीक है? अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप बेशक कट ना खोलिएगा। अब जहाँ तक 6 इंच मार्क हो रहा है उससे नीचे 1 इंच पर आपने निशान एक लगा देना है। और बुकरम जो हमने बिल्कुल अपने तीरे के मुताबिक ली थी, वहाँ से आपने ऊपर वाली साइड से आपने 2 इंच जो है ना वो छोड़ देना है। 2 इंच पे इस तरह से आपने मार्क कर देना है ओपन साइड पर। अब जो मार्किंग आपने ऊपर शोल्डर पे की है वो, और जो यहाँ नीचे 1 इंच पे आपने मार्किंग की है, वहाँ तक आपने इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगेन देख लीजिए, 6 इंच का हमने कट खोला है और नीचे 1 इंच पे हमने मार्क किया है, जहाँ तक हम अपना वी नेक लेकर आएँगे। अब यहाँ देख लीजिए कि आपको साफ-साफ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने 2 इंच छोड़ा है। और जो बाकी का हमारा डिज़ाइन है ना, वो हमने बाहर वाली साइड पे नहीं बल्कि अंदर वाली साइड पे बनाना है। बाहर वाली साइड पे हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, जस्ट जो भी डिज़ाइन है वो अंदर वाली साइड पे बनेगा, ठीक है? तो अब हमने जो है वो, जो आपने इस नेक डिज़ाइन में देखा होगा थंबनेल में भी, जो सेंटर से जो कट खोला होता है उसको आपने किस तरह से खोलना है। जो वी शेप है वहाँ से आपने 1 इंच का गैप देना है और ऊपर से आपने 2.5 इंच पर एक इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेना है। ठीक है? ये देख लीजिए, इस तरह से एक शेप बन जाएगी, वी एक बन जाएगा, ठीक है? जिस वी के और जो हमने वी शेप जो नेक कट है ना, उसके दरमियान का फासला 1 इंच है और इसकी लंबाई 2.5 इंच है। अब आपने साइड से भी आधा इंच का जो मार्जिन है ना वो छोड़ के आपने नेक की जो शेप है उसी हिसाब से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैं आधा इंच या पौना इंच का मार्जिन इस तरह से रख के बाहर की तरफ, जहाँ हमने 2 इंच छोड़ा था ना, ये वो वाली साइड है। यहाँ से आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर नेक की कटिंग कर लेनी है। अब आपको नेक की कटिंग मैं आपके सामने कर देती हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ से देखिए, ये मैं जो वी हमने लाइन कट की थी, सॉरी, लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ। ये हमने अपना एक नेक कट कर लिया है। और यहाँ से जो सीधी लाइन जो हमने ड्रॉ की थी 2.5 इंच की, और इन दोनों का जो मिड जो फासला था वो 1 इंच का था, ठीक है? यानी दोनों नेक डिज़ाइन के बीच में फासला 1 इंच का था। ये देख लीजिए, ये एक हमारा नेक कट हो गया। इसमें दरमियान में हमने जो है वो लूप्स और बटन अटैच करने हैं, और ये जो वी शेप है हमने इसको भी इसी तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको रख के दिखा दिया है कि ये इस तरह से हमारा जो नेक डिज़ाइन है ना वो सेट होगा। अब आपने इनको कपड़ों पर पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इसको एक ही जो शर्ट का फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने इसको रख कर और फिर मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं और दरमियान से देख लीजिए कि ये जो हमारा वी शेप है, जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं इसी तरह से आपने इसको नेक को डिज़ाइन करना है। और यहाँ पर जो है ना वो मैं एक बारीक लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सी भी अपनी पसंद की जो लेस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हमने इसको गुम तरीके से लगाना है, तो अब हमने इसको सीधी साइड पर जो है वो सीधी साइड और कमीज़ की होगी और लेस की उल्टी साइड अपनी तरफ करके हमने इसको लगा लेना है। और तब जब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के इसको फोल्ड करेंगे तो ये गुम तरीके से लग जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए कि नेक हमारा जो बड़ा वाला नेक है वो तैयार हो गया हुआ है। अब हमने जो इसका अंदर वाला हिस्सा है ना उसको हमने तैयार करना है।
वो तैयार करने के लिए देखिए उसको भी मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया था, जो हमने 2.5 इंच का स्ट्रेट लाइन कट की थी शेप देने के लिए, वहाँ पे भी मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने उसको कट कर दिया है। अब हमें एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा इसी के बराबर का, और यहाँ पर देखें कि जो अंदर वाले ये वाला जो नेक है ना, जो इसको भी आपने कट कर देना, थोड़ा सा मार्जिन रखना है इसके अंदर, और जो वी है उसमें कोई मार्जिन नहीं आएगा, सॉरी जो कट है उसके अंदर कोई मार्जिन नहीं आएगा। जस्ट ऊपर वाला जो राउंड नेक है ना, उस पे मैंने थोड़ा सा मार्जिन रख के काटा है। अब ये मैंने डोरी लूप्स ले ली है, ये मैंने इसी फैब्रिक की बनाई है, आप कंट्रास्ट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लूप्स वाली जो लेस बाजार में इजीली अवेलेबल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके 2.5 या 2.25 इंच का जो है ना, वो मैंने लूप्स इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये इतने बराबर होते हैं, बहुत मुनासिब सा है ये 2.25 इंच का लूप जो है, आपने इससे ज़्यादा बड़े नहीं करने। अब यहाँ देख लीजिए, आपने इस जो डिज़ाइन है ना उसमें आपने सीधी तरफ अपनी तरफ रखनी है, जहाँ यानी कि जो फैब्रिक है ना वो आपने अपनी तरफ रखना है, और इस तरह लूप्स आपने जो है ना वो इसमें अटैच करते जाना है। मैंने बिल्कुल साथ-साथ अटैच नहीं किया, थोड़ा-सा 2 पॉइंट का जो है ना वो गैप मैंने दिया है। और अब जो है ना, अब हमने इसके साथ भी लेस अटैच करनी है। यहाँ पर नेक पे भी हमने इसी तरह से लेस लगानी है, गुम सिलाई के साथ हम इसको लगाएँगे, और जो हमारे साइड पे जो हमने 2.5 इंच वाला कट जो लगाया था ना, डिज़ाइन जो हमने स्ट्रेट कट किया हुआ है, वहाँ पे भी हमने इसको लगा लेना है। इसी तरीके से आपने दोनों तरफ अटैच कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए जी, लेस भी अटैच हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जिसमें हमने जो डिज़ाइन हमारा साइड पे आएगा शोल्डर पे, इसको भी हमने छुपाना है, नेक डिज़ाइन भी कवर करना है और लूप्स भी कवर करने हैं। ठीक है? तो इसको कवर करने के लिए हमें इतना ही फैब्रिक चाहिए होगा इसी साइज़ का, और यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है जनाब। इसकी कटिंग भी देखिए मैंने कुछ इसी शेप में कर ली है। आप इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और रॉन्ग साइड पे आप इसको सिलाई लगाते जाएँगे, यानी कि जो ऑलरेडी हमारी सिलाइयाँ लगी हुई हैं उन्हीं के ऊपर सिलाई लगाकर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके और इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस कर लेना है। यहाँ पे देखिए, जहाँ-जहाँ आपने लेस और लूप्स अटैच किए हैं, आपने सिर्फ़ वहीं पे सिलाई लगानी है और उसको पलट लेना है, ठीक है? यहाँ देख लीजिए जी, मैंने पलट लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है, और बहुत सफाई के साथ जो है ना वो अब तक का हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। अब आपको चाहिए होगा इस तरह का ना एक एक्स्ट्रा फैब्रिक, फैब्रिक की पट्टी चाहिए होगी, जिसको आपने इस तरह से नीचे रख के ये जो लूप वाला हमारा कट है हमने इसको बंद कर लेना है, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा ना, तो हमने इसको इस तरह से कपड़ा इसके नीचे रख कर दोनों तरफ से सिलाई लगाकर हमने इसको बंद कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए जी, हमारा डिज़ाइन हो गया हुआ है रेडी, और कपड़ा लगाकर जो है वो मैंने इस लूप्स को जो है ना वो बंद कर लिया है, लूप वाले पार्ट को। अब आपने पिन्स की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से पहले आप सेट कर लें। आप देख लें कि आपका वी जो है वो कहाँ पर आकर सेट हो रहा है, और इस तरह से आपने उसको, ये देख लीजिए जी, जो हमने गैप कट किया था ना, 1 इंच के गैप से 2.5 इंच तक हमने लंबाई में कट लगाया था, वो देख लीजिए कि हमारे शोल्डर के पास से वो इस तरह से गैप आएगा। पहले आपने इसको अच्छे तरीके से प्लेस कर लेना है, बिल्कुल बराबर करके, जहाँ पे ये सेट बैठता है वहाँ आप इसको पिन अप कर लीजिए, और फिर आपने इसको यहाँ से लेकर इसी तरह से सिलाई लगानी है, और जहाँ वी आ रहा है वहाँ पे आपने नोक बना लेनी है। तो ये जनाब हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने सिलाई लगा ली है, बैक से तुरपाई कर ली है, और देख लीजिए कि कितना प्यारा और आसान जो है वो ये नेक डिज़ाइन था। मैंने यहाँ पर पर्ल्स अटैच किए हैं। आप अपनी पसंद के बटन्स भी अटैच कर सकती हैं। जस्ट आपने बैक के अपने शोल्डर जो हैं वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं और बैक नेक बना लेना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसकी बहुत सारी वीडियोज़ आपने नेट पे देखी होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो, डिज़ाइन पसंद आया हो, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपने मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।